सभी सनातन धर्म प्रेमियों को बाबा सीताराम जी की तरफ से आप सभी को राम राम। तो सभी लाइव से जुड़ेंगे और कुछ टपोरी टाइप के जो थे, जो टपोरी टाइप के थे, उन्होंने अनाप शनाप बोला था, बहुत सी गाली गलौच निकाली थी हमें और मारने की धमकियां दे रहे थे। तो हम उनके क्षेत्र में गए थे, कानपुर यूपी, और पंकी थाना के सामने भी गए थे और थोड़ा बाहर की साइड में भी रुके, कम से कम 2 घंटे के करीब हम रुके, पर वो नहीं आए थे। 6:30 बजे हम वापस रवाना हो चुके थे वहाँ के लिए और वापस हम इस धाम के लिए वापस आ चुके थे। हम देखना चाह रहे थे कि भाई वास्तव में सचमुच मर्डर कर देते हैं कि ऐसा है क्या वहाँ तो बार बार गाली गलौज कर रहे थे कि मर्डर कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। तो हम यूपी कानपुर गए और वहाँ पर 2-2.5 घंटे उनका इंतजार किया। थाने के सामने भी गए थे, पंकी थाना पड़ता है यूपी में, वहाँ भी गए थे। कुछ देर, आधा घंटे के करीब वहाँ खड़े रहे, 1 घंटे के करीब वहाँ खड़े रहे और वहाँ से हमने लाइव भी चालू किया था। लाइव चालू करने के बाद में और फिर हम वहाँ से थोड़ा आगे निकल गए थे कि भाई वो यहाँ नहीं आए शायद, इसलिए हम आगे भी हाईवे में ऐसे जाकर खड़े रहे कि भाई यहाँ आ जाओ, पर वो नहीं आए। उनका कुछ एक था, वो कह रहे थे कि केस कर दो। अच्छा, तो FIR करके बताओ रामचंद्र जी पे। अरे वो मूर्ख हो गया कि किसी को मूर्ख समझता क्या वो? यूपी में जाके हम FIR लिखाएंगे, ऐसा होता? तेरा ये चाव है तो बहुत जल्दी ये भी निकाल देंगे। आप मर्डर करने के बारे में कह रहे थे तो तुम्हारा, हम यूपी आ गए डायरेक्टर। कितना किलोमीटर पड़ता है मालूम है? 1000 किलोमीटर और 1050 किलोमीटर के लमसम में पड़ता है। ये होगा तो 900-950 किलोमीटर के लमसम, पर वो रिंग रोड में कहीं समझ में नहीं आया तो उल्टा सुल्टा, तो उसमें कुछ घट गया है थोड़ा, बाकी इतना हुआ है टोटल। तो हम तो जाके आ गए थे, वहां पे भी खड़े हुए थे, उनका देखा कि पर वो नहीं आए और वो वहीं से कहीं छिपके देख रहे थे। अब वो कह रहे थे कि ऐसा FIR कर दो। अरे कोई मूर्ख होगा, कोई इंसान वहां से यूपी आके, यूपी में कहीं केस होता है, FIR होती है, FIR होती तो यहाँ से होती। और उनके चेले चपाटों को अगर ऐसा लग रहा, उन गुंडों को, कि ऐसा नहीं होता, अगर वो बोले कि भाई ऐसे कि होता कि नहीं होता, और किस, तो वो भी उनको थोड़ा सा टेलर बता देंगे। शांति रखिए। पर सभी सनातन धर्म प्रेमियों से मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी इन प्रकार के जो गुंडे, बदमाश, जो लुच्चे लफंगे हैं, जो मतलब इतने दोगले इंसान हैं ये, ऐसे तो कहते हैं कि हम रामपाल जी के भगत हैं, ऐसे कहते हैं कि हम संत महात्माओं ऋषियों की इज्जत करते हैं, और ये कितने दोगले हैं। आप देख सके होंगे, इन्होंने प्रेमानंद जी और प्रभु श्री राम को भी कहा, कहाँ गए इनके राम? प्रेमानंद जी तो किसी को गाली गलौच नहीं करते। हम तो जैसे को तैसा मिलते, जिनकी जैसी भावना, जिस रूप में देखना चाहे उसी रूप में हम तो उनको मिल जाते हैं। पर प्रेमानंद जी महाराज तो किसी को ऐसा गलत नहीं बोलते, गाली गलौच नहीं देते। उनको भी इन्होंने अभद्र भाषा में उनके प्रति भी बुरा भला बोला, और उसी दिन से हमको समझ में आ गया और बहुत हमको तकलीफ हुई कि प्रेमानंद जी को भी उसने बुरा भला कहा। इसलिए हमारे थोड़ा वो हुआ। और तो सभी सनातन धर्म प्रेमी से कहना चाहता हूँ, ऐसे मूर्ख कहीं भी मिले, हमारे प्रभु श्री राम, कृष्ण, शिव या
किसी भी हमारे आराध्य देवों का अपमान करते हुए या आपत्तिजनक पुस्तक वितरण करते हुए, इन जैसे मूर्ख लोग। और मतलब दोगले इंसानों से तो सावधान रहना चाहिए। ये दोगले प्रकार के हैं, ये रामपाल जी के भी शिष्य नहीं है, ये दोगले हैं, दोगले यानी किसी के नहीं। रामपाल जी का जैसे नाम यूज कर कर, फोटो यूज कर कर आम जनता को गुमराह करते हैं और 420 का काम करते हैं। ये टपोरी टाइप के जो लोग होते हैं ना, जो टपोरी, ना तो गुंडा और ना कोई ये बीच के यूं अध बगेरे होते हैं ना, उस टाइप के लोग हैं। तो इनको, इनकी जो ये गैंग है, ये बहुत दिन से चिल्ला रही कि ऐसा वैसा वो कर दो, ये कर दो। बहुत से मंत्रियों को गाली काटते हैं, बहुत से अफसरों को गाली काटते हैं, ये पुलिस वालों को गाली काट देते हैं, वकीलों को गालियां काट देते हैं। और बहुत से इनके भक्तों को ये अनाप शनाप ऐसे, मतलब ज्यादा इसके पास गाली नहीं है, 2-4 गालियां भुगता रहता है। ये कहते हैं कि हम रामपाल जी के भगत हैं। तो हम इनके आश्रम के जितने लोग हैं उनसे पूछेंगे कि ये आपके भक्त हैं, आपके गुरु के भक्त हैं, या ऐसे ही फर्जीवाड़ा में जो ऐसी गंदी गंदी गालियां, क्योंकि मैंने उसकी सारी रिकॉर्डिंग करके रखी हुई है कि कैसे गलती, कितना नीच, कितना गिरा हुआ इंसान हो सकता है। और वो स्वयं को रामपाल का भगत कह रहा है। हाँ, हरि सिंह जी, हम आ चुके हैं धाम पर, और वो राक्षस प्रवृत्ति का लोग वहाँ गायब हो गया। जैसे मूवी देखी होगी मिस्ट्री इंडिया, जैसे वो मिस्ट्री इंडिया हो गया वहां जाते, जैसे हम पहुंचे वो मिस्ट्री इंडिया हो गया गायब। तो हमने बताया कि राजस्थान में बड़े बड़े सूरमा पैदा होते हैं, और राजस्थान एक राजा महाराजाओं का देश रहा है। यहाँ बड़े बड़े तपधारी भी संत महात्मा ऋषियों ने बहुत से, यहाँ में राजस्थान में बाड़मेर क्षेत्र में रामसा पीर हुए हैं। हमारे नाथ जी, नाना नाथ जी भी आए हैं। यहाँ राजस्थान में बाबा सीताराम जी भी रहते हैं। पर ये बाबा सीताराम जी का तरीका अलग है, थोड़ा राम नाम का अपमान करने वाले, जो हमारे प्रभु श्री राम, कृष्ण या हमारे किसी भी आराध्य देवों का अपमान करते हैं, उनके लिए राक्षस टाइप के लोगों को सुधारने के लिए वीर रूप धारण कर लेते, फिर वो डरते नहीं। चाहे वो तो ठीक है कि 1000 किलोमीटर से अगर 10,000 किलोमीटर भी जाना होता तो ये बाबा सीताराम जी जाते। और तो हम वहाँ जाकर आए और कम से कम 2.5 घंटे वहाँ रुके। उनके अड़ोस पड़ोस में क्षेत्र था उनका ही, पर उनके आने की हिम्मत नहीं हुई। और अब वो कहते हैं कि केस वेस ऐसा वैसा FIR कर दो बाबा जी वहाँ यूपी में। तो ये तो मूर्ख लोग हैं कि यहाँ से हम वहाँ कैसे FIR करेंगे। अगर FIR करनी है, अगर मानहानि का अगर केस लगाना है, हम साधु आदमी इन चीजों में नहीं पड़ते। पर इनको अगर इनको ये भी है, इनको ये घमंड है, तो ये घमंड भी उनका बहुत ही जल्दी दिखाएंगे कि ऐसे होती है कार्रवाई। फिर भी ये सुधर जाते तो ठीक है। हम संत हैं, इतना किसी का आगा नहीं लेते, पर बहुत ज्यादा अगर हद से ज्यादा कोई नीचता दिखाते हैं, तब हम जैसे संत महात्मा या भगवान पृथ्वी लोक पर आते हैं राक्षसों का सफाया करने के लिए, यानी उनका आतंक का अंत करने के लिए। तो जैसे ये बना हुआ था टपोरी, अपने आप को महागुंडा समझता था रामचंद्र, जो सभी ने जितने ये RSS समिति जो आश्रम चलाती इनके खिलाफ ये बकवास करता रहता था। और एक बाबा सीताराम जी पर्सनल एक इंसान वहां पहुंचे और ये ऐसे गायब हो गए थे जैसे मिस्टर इंडिया बन गए थे। अनिल कपूर की मूवी देखी होगी आपने। जैसे ही सीताराम जी वहां इनके अड़ोस पड़ोस में पहुंचे और ये मिस्टर इंडिया हो गए थे गायब, और वहीं बैठे हुए कई, पर ये मिस्टर इंडिया बनने की उनकी आदत थी। और हम तो उसको टेलर बताने गए थे कि भाई गुंडे कैसे मर्डर करते हैं, हम देखने गए थे, फिर भी ये नहीं आए। और ये तो मर्डर करते हैं क्योंकि यूपी का नाम खराब करते हैं यूपी में रहकर। और फिर हमने तो उनको कहा कि तुमको यहाँ नहीं आना, 50 किलोमीटर पे आ जाइए, हम आपका बहुत अच्छे तरीके से स्वागत करेंगे, हम फूल बरसाएंगे आप पे, हम आपका स्वागत करेंगे, हम मर्डर नहीं करेंगे, आप एक बार आ जाइए। ऐसे 4 किलोमीटर पे आके हम डेट आ गए, तो आप तो 50 किलोमीटर पे खाली मैसेज कीजिए,
फिर हम आपकी बहुत अच्छे से तरीके से सेवा करेंगे और बहुत अच्छे से फूल बरसाएंगे आप पे। आप याद करोगे, फिर कभी आप संत महात्माओं ऋषियों का और भगवानों का कभी अपमान नहीं करेंगे। और उनके 2-4 समर्थक हैं ना, उनको ये कल हम इनको मालूम है कि सीताराम जी वहाँ थाने तक पहुँच चुके हैं, पंक्ति थाना कानपुर हम पहुँच गए थे। तो उनके जो टपोरी टाइप के लोग थे उन्होंने कमेंट किया कि FIR कर दो। अच्छा, तो आपका ये भी आपका बहुत जल्द सपना पूरा करेंगे। और हम संत आदमी ऐसे किसी के हम इतना वो नहीं करते, पर कुछ राक्षस प्रवृत्ति के ज़्यादा हो जाते हैं तो उनको सबक सिखाना ही पड़ता है। इसलिए सभी सनातन धर्म प्रेम में से बस इतना कहना चाहता हूँ, जो भी राम नाम का अपमान करता मिले, जो भी श्री कृष्ण भक्त या श्री कृष्ण या किसी भी अन्य देवी देवताओं का अपमान करता मिले या संत महात्माओं ऋषियों का अपमान करता मिले, उनके लिए जूता रखो। इनकी दवाई है जूता रखो और ऐसा जूता बजाओ कि जिंदगी में याद रखें ये कानपुर के जैसे रामचंद्र जैसे और इनके 5 सहयोगी हैं जो स्वयं को राजस्थानी कहते हैं। मुझे तो इनके ऊपर बहुत शर्म आती है। कुछ तो ये एक देवपाल करके है जो राजस्थान का बताता है स्वयं को। ये रामपाल के भी भक्त नहीं, ये तो गुलाम बने हुए हैं रामचंद्र के। जो ये टपोरी है यूपी का, उसके गिरोह में शामिल हैं। राजस्थान के 3 आदमी हैं जो है, ये इधर के नहीं, हमारे इस साइड के नहीं। यहाँ तो सूरवीर पैदा होते हैं इस राजस्थान में। तो वो तो अपने गांव का नाम, राजस्थान का नाम खराब करने वाले पिट्ठू बने हुए रामचंद्र गुंडे के, जो संत महात्माओं को, ऋषियों को, बड़े बड़े अधिकारियों को गाली दे देता है और फिर बिल में छुप जाता है। हमारे पास इनकी सारी रिकॉर्डिंग है, कौन से पत्रकार को क्या गाली गलौज दी, कौन से संत को कितना क्या बोला। तो इनका खुलासा चिट्ठा होगा तब इनको समझ में आएगा कि बाबा सीताराम जी ने आपको बहुत, बाबा सीताराम जी से आपको नहीं भिड़ना था इनकी। और हमारी जो ये रिकॉर्डिंग बताता उसमें हमने कोई किसी भी रिकॉर्डिंग में हमने अपमान नहीं किया। इन्होंने जैसे ही कॉल किया हमने तो इज्जत से बोला कि हमें मालूम नहीं था कि ये छोटी छोटी बातें याद कर रहा, उनमें हमने कोई गलत नहीं बोला था। हमने तो उसमें कहा हाँ रामचंद्र जी बोलिए क्या है, हमने मान सम्मान दिया, बहुत इज्जत से बोला उनमें। अरे बाबा जी हमको ऐसे, पर धीरे धीरे उसने तो तरीका अपनाया कि भाई कैसे इसको होल्ड में लें कैसे नहीं, पर हमने किसी भी उसमें नहीं। उन्होंने डायरेक्टर छूटते गाली गलौज करने लगे थे। फिर हमारे एकदम कहा रे मको रामचंद्र जी कोई पागल हो गए, कैसे कैसे बोल रहे हो। हम भी बक रहे कि अब साधु आदमी गाली कैसे दे, अगर गाली देंगे तो फिर तो हमको तो देनी ही पड़ेगी इसको गाली। हमारी मर्यादा तोड़ाने के लिए उन्होंने ऐसी थी हमको गालियां बुकी। फिर हमने गालियां देना इसको स्टार्ट किया। तो इन जैसे राक्षस लोगों के लिए सुधारने के लिए बाबा सीताराम जी अनेकों प्रकार के इनको मार्ग बता दिया है। हम डरने वाले साधु नहीं। हमने पहले बोला था कि हम जो समझ रहे हो आपके दिमाग से खेती बाहर निकाल देना कि हम डरने वाले साधु नहीं है। और सत्य साधु किसी ना तो मौत से डरते ना किसी के बाप से डरते, कहीं भी पहुंच सकते कहीं भी जा सकते हैं। उन्होंने अभी देखा ही नहीं है कि हर कोई एक जैसा नहीं होता। अभी ये शांति नहीं बरतेंगे तो अभी इनका ही तरीका इनके ऊपर दिखाएंगे कि कैसे कैसे सिलेंडर हो जाते ऐसे ऐसे टपोरी। अच्छी तरीके से इनको इलाज इनका नहीं हो जाएगा तब तक ये अगर शांति कर लेते बहुत अच्छी बात है। हमें ज़्यादा किसी से बैर नहीं रखते, हम संत आदमी हैं। अगर झगड़ा हो भी जाता बोलबाल तो हम अपने मतलब शांति से हम उस चीज़ को पकड़ते नहीं है, शांति कर लेते हैं। हमें अहंकार नहीं है उनकी तरह। पर अगर नहीं माने तो ये कह रहे हैं तो उस तरीके से हम करके बताते हैं। पर 2-4 फेरी लगाएंगे इनको समझ में आ जाएगा कि वो तारीख ऐसा होता है क्या। इनके ये माइंड में चल रहा कुछ वो कचरा भी इनका बहुत जल्द इंतजार कीजिए, दिन गिन कर लीजिए। आज तो हम पहुंचे हैं 24 घंटे का, तो थोड़े परेशान हुए। हरि सिंह जी बिल्कुल हरि सिंह जी। तो हमने बस साधु संतों के मान के लिए हम गए राजस्थान, हाल राजस्थान के मान के लिए गए
क्योंकि वो ऐसा कह रहा था कि हम यूपी में तुम आ जाओगे तो हम चक्कू मार देंगे, खंजर कर देंगे, मर्डर कर देंगे। अरे 5-7 आदमी मिलकर मर्डर कर सकते हैं क्या किसी का? यूपी इतना खतरनाक मतलब एरिया क्या जो मर्डर कर दे? हम तो सीधे वहां चले गए कि आ जाओ भाई, मर्डर कैसा होता। साधु संत उसको मिले नहीं थे, और जिन जिन को ये बकवास कर रहा था तो वो साधु क्या होते हैं कि वो कहते कि जाने दो ना, कौन इनके मुंह लगेगा। पर सभी संत ऐसे हो जाए तो कैसे चल सकता है? जैसे कोरोना में भी इन लोगों ने ऐसा अफवाह उड़ा दिया था कि एक रामपाल जी महाराज जी इस कोरोना महामारी से बचा सकते हैं, बाकी कोई संत नहीं बचा सकता। मतलब रामपाल जी ने नहीं बोला होगा क्योंकि वो तो जेल में, वो तो कैसे बोल सकते हैं। पर ये इन जैसे दोगले, जैसे दो मुंहों वाले लोग, जिनके दो मुंह होते हैं, दो मुंहा जानवर होता है सिर्फ दुमुई, जिसको दुबई कहते हैं, दुमुई, जो आगे से भी चलती है और पीछे से भी। तो इन जैसे लोग है ना, वो भगवानों का अपमान करेंगे, संतों का अपमान करेंगे, और अपने जिस गुरु को मानते हैं उनका भी अपमान करा देते हैं। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं। तो हम वहाँ यूपी में पहुंच गए और थाना के सामने खड़े थे 10। फिर इन्होंने कहा कि ऐसा वैसे, तो फिर मेरे को चलो कि यहाँ तो वो आएंगे नहीं, उनको ऐसा लगेगा कि बाबा सीताराम जी के मतलब सेफ्टी के लिए वहाँ जाके खड़े हुए हैं। तो हम 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर उस एरिया में जहाँ ये टम्पू वम्पू चलाते उसी एरिया में जाके खड़े हो गए थे कि आ जाओ, हाईवे पे ट्रेन पास में। पर ये छुपे रहे और नहीं आए, अच्छी बात है। पर हम सभी राजस्थान वासियों से कहते हैं, कोई भी अपने भगवानों का, हमारे आराध्य देव, जो भी कोई किसी भी रूप में विष्णु भगवान के अवतार को पूजता है, हनुमान जी को, शिव को, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश में, या कोई भी देवता, सूर्य देवता, अग्नि देवता, जल देवता, ये सबको पूजा करते हैं हम। सनातनी है, भारतीय है, ये हमारे कल्चर है, हमारे संस्कार हैं। साधु का मान सम्मान करना, साधु की शरण करना आज से नहीं, सतयुग से ये धारा है। और आज भी ऐसा नहीं कि साधु की बात नहीं मानते लोग, लाखों लोग साधु का शरण करते हैं, मान सम्मान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दर्शन करते हैं। आपने देखा होगा, आपने सबसे ज्यादा आपने देखा होगा जैसे जिसको बनिया कहते हैं, अब वो क्या करते हैं वो आप मालूम नहीं है, पर वो सबसे ज्यादा अपने गुरुओं का बहुत ध्यान रखते हैं, मान सम्मान करते हैं। अधिकतर वो मंदिर, उनका मंदिर बनाते बड़े बड़े करोड़ों रुपए लगते हैं। तो उन्होंने कभी ऐसी परिस्थिति आपने नहीं देखी होगी कि, तो ऐसे सभी जो गुरु की शरण में होते हैं तो वो मतलब महान इंसान होते हैं और अजर अमर हो जाते हैं। जैसे राम जी थे, कितनी विद्या पड़ी पर सदगुरु का, संत महात्माओं ऋषियों का अपमान कभी नहीं किया उन्होंने। तो ये राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते हैं। कुछ हमारे आराध्य देवों को तुच्छ समझना, जैसे रावण खानदान के थे तो राम को तुच्छ समझते थे और संत महात्माओं ऋषियों का अपमान करते थे। तो ऐसे लोग राक्षस प्रवृत्ति के आज भी हैं, त्रेपता में भी थे, द्वापर में भी थे और इस कलयुग में भी। जीव मरता नहीं है, शरीर मरता है, आत्मा भेष बदल बदल कर आती रहती है, पर राक्षस अपने राक्षस वाले स्वभाव को पकड़ के रहते हैं। और जो राम की शरण के सेवक होते हैं वो जैसे संत महात्माओं का सम्मान करते हैं, मान सम्मान करते हैं, और संत महात्मा ऋषि और राक्षसों का मतलब ऐसा मार्ग बताते हैं कि राक्षस लोग ऐसे रावण खानदान के लोग, रावण जैसे लोग कैसे मतलब उनका पतन हो सकता है। तो हम पहुंच गए थे वहां पर और यहाँ पहुंच गए थे शायद 1-1:30 बजे 2 बजे के लमसम यहाँ पहुंच गए थे। फिर आकर सो गए, थोड़े परेशान थे, लंबा सफर था और अभी बहुत शांतिपूर्वक से हम आ चुके हैं वहाँ से। और फिर भी अगर ये किसी प्रकार से हमारे राजस्थान के सभी संत ऋषियों से और सभी भक्त समाज से, सनातन धर्म के भक्तों से, मानव से कहना चाहता हूँ, जो भी हमारे भगवानों का यानी प्रभु श्री राम, कृष्ण, शिव या अन्य जितनी भी देवियाँ हैं, काली माता है, सरस्वती माता है, लक्ष्मी माता है, दुर्गा माता है, नागनेशी माता है, सभी जितनी भी देवी देवता हैं ये हमारे आराध्य देव हैं, पूज्य देवता हैं।
अगर उनका अपमान करते हैं तो इन राक्षसों को जहां भी मिले वहां जूते पकड़ के रखे, जूते, और इनको पटक पटक के इनके जूते बजाओ और अच्छे जूते बजाकर इनको कानून के हवाले कर दें। क्योंकि राक्षस जो स्वभाव के होते हैं वो बातों से नहीं मानते, कहते ना लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो ये जूतों से मानेंगे। तो कहीं भी अपने आराध्य देवों की नाम से पुस्तक छापी गई है, अबादर भाषा से कोई टिप्पणी की गई है, इन लोगों को तुरंत पकड़े। आपने देखा होगा हम 6 महीने से यानी 12 महीने से ये जो भगवान श्री राम का इनका अपमान कर रहे थे, इन राक्षसों के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। और ये राजस्थान के संत बाबा सीताराम जी आवाज उठाने के प्रति आज हर दिशाओं से आवाज उठने लगी हैं। और हम भी जागरूक हों, हमारे देशवासी जागरूक हों, जो राम नाम का अपमान करते हैं इन जैसे राक्षसों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। और क्या कहें, तो सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। अगर उन राक्षसों की यही है कि फायर का कुछ ऐसा कुछ बता रहे हैं कि बाबा जी करके बताओ, तो अगर ये शांति से बैठ जाते तो अच्छी बात है, नहीं तो उनको ये भी अगर हम मुंह से कहेंगे कि ये करके बताएंगे तो फिर हमें कोई रोक नहीं सकता प्रभु की कृपा से। तो इसलिए बस उन राक्षसों से इतना ही कह रहा हूँ कि अभी समझ जाओ, उसी में फ़ायदा है। और फिर भी मैं कह रहा हूँ कि अभी भी फ़ायदा है, ये तुमको रियल है, नहीं तो हम तो बाबा हैं देसी, बोलेंगे तो करके बताएंगे कि ऐसे होता, आप कानून के तरीके से कानून के और कैसे तो कानून के तरीके से लड़ा जा सकता है कैसे, तो वो फिर तो इसलिए इसमें समझदारी है। आराम से अपना काम करो और भगवानों का अपमान करना बंद करो और हर किसी को गाली गलौज देना बंद करो, हर किसी को मारने की धमकी देना बंद करो। भगवान ने आपको मानव जीवन दिया है, रोटी खाओ और अपने बाल बच्चों की परवरिश करो और शांति से बैठ जाओ। और फिर भी अगर आपको कोई अगर चूरणियाँ खा रहे हो, पिछवाड़े में मिर्ची लगी हुई हो, तो जरूर आप कमेंट के जरिए से या कोई वीडियो बनाकर चला दीजिए, आपकी वो मनोकामना भी बहुत जल्दी पूरी कर देंगे कि भाई कानून के जरिए से या कैसे आपको जैसे उचित लगे वीडियो बनाकर डाल देना, हम उसी तरीके से आपको समझा देंगे। जय श्री राम, जय सीताराम, जय सनातन धर्म की, जय भारत माता की। इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी राय अवश्य दें कि बाबा सीताराम जी जो कानपुर जाके आए उन्होंने जाकर सही किया या नहीं। जिस रूप में जिस भेष में वो देखना चाहते थे उसी रूप में हम मिलना चाहते थे उनसे, पर वो नहीं मिले, कोई बात नहीं। और तो क्या कह सकते हैं, जय श्री राम, जय सीताराम।